देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो पढ़ाई करते हैं, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को मैं एक जानकारी देता हूँ कि क्लास 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के ग्रेजुएशन तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, पीजी तक पढ़ाई करते हैं, फिर भी जॉब नहीं मिल पाती है। सरकार का जो सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन सिस्टम, इस सिस्टम में आप लोग जॉब नहीं ले सकते हैं। मैं कुछ चीज़ों से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, देखिएगा क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए 8वीं क्लास के आप स्टूडेंट हैं और 8वीं क्लास में आप पढ़ते हैं, मान लीजिए, तो महीने का कितना आप देते होंगे ट्यूशन फी? 400 से 500 तो देते ही होंगे। मान लीजिए अगर आप 500 भी देते हैं, क्योंकि आपका उसमें कॉपी कलम होगा, आपका टेस्ट फी होगा, फिर आपका आने जाने का खर्च होगा, तो साल का अगर देखा जाए तो 5,000 रुपये आपको चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको मैं साथ में ही कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 5,000 रुपये आपका 8वां का आपने तैयारी किया, हम अभी आपको 7वां, 6ठा, 5वां का तैयारी हम छोड़ दिए हैं, जबकि वो भी उसमें भी आपको खर्चा जाएगा। 9th में अगर जाते हैं तो आपको 500 के मंथली के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6,000 रुपये इसमें जाएगा, 12×5 = 60, 6,000 रुपये आपको इसमें चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं 6,000 रुपया हो गया। 10th में भी हम 9, 10th सेम रखे हैं, ठीक है, जो अभी 9th और 10th का जो कोर्स चलता है, 9, 10th का पूरे साल का सेम रखे हैं। तो इसका भी अगर मान लीजिए तो 6,000 आपका यहाँ आपका आ गया। इसके बाद 11th में आएंगे तो 1,000 रुपये महीना हो जाता है। अगर आप अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं, कॉपी का कलम ले करके, और साथ में आप देखा जाए तो ट्यूशन फी भी होता है और टेस्ट चार्ज भी लगता है, तो आपका 11th और 12th दोनों हो गया कितना, 12-12, यानी कि कितना हो गया, 24,000 हो गया। कितना हो गया, 24,000 हो गया। इसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं आप, अगर आप साइंस से करते हैं तो आपको 4 साल का ये कोर्स हो गया, आपको पता ही है। ठीक है, तो एक साल में अगर 1,000 रुपये भी मंथली अगर आप जानते हैं और उस तरीके से आप करते हैं, तो आपका 12 महीने का 12,000 और 4 साल का 12 चौके 48,000, तो यानी कि आपका इसमें हो जाएगा 48,000। तो टोटल कितना हो गया, 89,000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पीजी करते हैं, तो पीजी 2 साल का होता है, आपको पता है ना, क्योंकि ये सब सिस्टम से पढ़ते जा रहे हैं। अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। अभी तक आप कन्फ्यूज है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, ये आपको अभी कंफर्म नहीं है। तो आप पीजी कर रहे हैं तो 1,000 रुपये महीना से 2 साल का होता है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 24,000 आपका इसमें भी आपका चला जाएगा। ठीक है, 24,000 आपका इसमें भी चला जाएगा। 1,13,000 हो गया। इसके बाद आने जाने का खर्चा, कॉपी कलम, आप मोटा मोटी इसमें आप जो है कुछ और जोड़ दीजिए। मान लीजिए 1,13,000 हुआ, इसमें आप जोड़ दीजिए कितना, 1,25,000 मान लीजिए रुपया आपका इसमें चला गया। तो 13×7 = 20 और 5×25 = 12,000 इसमें और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 12,000 इसमें और ऐड कर देंगे तो आपका हो गया 1,25,000 रुपया हो गया। आपने अभी जो है 8वां से लेकर के जनरल पीजी तक आपने क्लास किया है, इससे पीछे भी होगा तो 25,000 आप उसमें भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे नीचे का जो क्लास है ज़्यादा नहीं, 25,000 आप उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 25,000 अगर आप इसमें जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो गया, 1,50,000 रुपया हो गया। और आप अगर एक भाई हैं या एक बहन है तो इसके लिए हो गया। जैसे अगर आप 2 होंगे आपके घर में, 2, तो 2 से गुना कर दीजिए और कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे 3,00,000 रुपया हो गया। तो समझिए कि हर घर में 1 या 2 भाई बहन पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो 2 अगर लेते हैं तो 3,00,000 रुपया आपका हो गया पूरा। अभी तक आपका करियर बना नहीं है। इसके बाद आगे क्या आता है, बिहार सरकार क्या देती है, जनरल कम्पिटिशन का तैयारी करके बच्चे क्या करते हैं, रेलवे का फॉर्म भरते हैं, एसएससी का फॉर्म भरते हैं, बैंकिंग का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं। इसका छोटा सा मैं आपको एक हिसाब बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका रेलवे का ही मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप 3,00,000 इसको मान लीजिए, ठीक है, 3,00,000 रुपये आपका खर्चा हो गया है, लेकिन अभी तक आपको कोई जॉब का कोई ऑप्शन नहीं मिला है, कोई आपको करियर बनाने का कोई अभी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिला है। अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस बीच आपका उम्र भी भाग रहा है, आप नोटिस करिएगा तो 20 साल क्रॉस कर गए हैं आप। ठीक है, अब रेलवे एसएससी, रेलवे मान लीजिए आपका कितना, 500 रुपये आपका चार्ज ले, इसको मैं 3,00,000 मान लेता हूँ, और 500 रुपये आपका जो है फॉर्म चार्ज ले लेता है वो भरने का, और 100 रुपया वो चार्ज ले लिया, साइबर कैफे वाला ले लिया, तो टोटल कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। अगर 50,000 भी अगर वैकेंसी आया है तो मैं सीधा बता दूं 1,00,000 बच्चे भरेंगे इसमें, सीधी बात है, क्योंकि सब लोग बेरोजगार होते हैं, भरेंगे ही भरेंगे। मैं 50,000 से ही आपको मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो टोटल कितना हो गया, 1,11,000, 10,00,000, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ रुपया हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये सब पैसा आप दे रहे हैं सरकार को, आप दे रहे हैं और बहुत सारे लोग दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जॉब का अभी नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाया है। अब इसका रास्ता क्या है, अभी तक आप इतना कर लिए तो 20-25 साल आपका निकल गया होगा और आपके ऊपर जवाबदेही आ गया होगा, गार्जियन उतना आप सक्षम नहीं होंगे, कितना पैसा लगेगा और पढ़ाने में और आगे खर्च करने में। तो अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। बिहार बोर्ड जो भी सिस्टम बनाया है ना एजुकेशन का, ये एक ट्रैप बनाया गया है, एक जाल बनाया गया है, इसमें कि आप फंस जाते हैं, हम भी फंस जाते हैं, अक्सर लोग फंस जाते हैं।
करना कुछ नहीं है, जो भी आप काम करते हैं ना, आप समझिए कि टाइम दे रहे हैं, आप पैसा भी दे रहे हैं, पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपको जॉब मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अभी तक आपने सुना है कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन किए उनको जॉब मिला है नहीं मिला है, भटक रहे हैं, वो शादी विवाह करते हैं या कोई अपना किराना दुकान खोलते हैं, कपड़े का दुकान खोलते हैं, पैसा कमाने का कोई ना कोई जरिया निकाल लेते हैं। तो इतना पढ़ाई आपके क्यों किया? पैसे के लिए किया ना, लेकिन पैसा अभी तक आपने कमाने का अकल सीखा नहीं सीखा, क्यों? आपको सिखाया नहीं गया। अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूं जो कि शॉर्टकट रास्ता है और प्रॉपर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज का जमाना किस चीज़ का है? एआई का है, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही आप समझें, एआई का जमाना है। तो आपको क्या करना है इस समय में, आप क्या करेंगे, आप कंप्यूटर सीख लेंगे, आप वीडियो एडिटिंग सीख लेंगे, आप जो है अकाउंटिंग सीख लेंगे, आप टैली सीख लेंगे, आप जो है जो भी चीज़ें इंग्लिश स्पोकन में होती है वो चीज़ सीख लेंगे। आप कहीं भी आप रहेंगे तो वहाँ से क्या है कि आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। आपके घर से नौकरी स्टार्ट हो रही है, आपको स्कूल में जाकर के जॉब कर सकते हैं, डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़िएगा, तैयारी करिएगा तो खुद कोडिंग सीखिएगा, तो घर बैठे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप सब स्किल सीख सकते हैं और बहुत सारा पैसा आप जो है कमा सकते हैं। तो इतना सारा पैसा सरकार आपसे ले रही है, आपका टाइम ले रही है, आपका हरासमेंट हो रहा है। और अभी देख रहे हैं ना, जो भी एग्जाम होती है सब कैंसिल, एग्जाम होती है कैंसिल, एग्जाम होती है कैंसिल। बच्चे का कितना सुसाइड हो जाता है, मतलब बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, गार्जियन सब डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतना कहाँ से सहीएगा? हम लोग कहाँ सहेंगे? हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ सहेंगे? कुछ नहीं करना है, अंग्रेजी सीखना है, आज के ज़माने का एआई का जो नॉलेज है वो सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, घर बैठे सीएससी चालू करना है, घर बैठे आप जो है किसी का जमीन का दाखिल खारिज वाला काम है वो काम सीख लीजिए, आप उसकी आप तैयारी करिए, अंग्रेजी सीख लीजिए, आप बाहर जा करके आप जो है जॉब कर सकते हैं या कोचिंग ट्यूशन चालू कर सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इस बीच आपका जो है खर्चा जो लगेगा, मान लीजिए आप कंप्यूटर सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो 1 से 2 साल काफ़ी है और 25 से 30 हज़ार रुपया बहुत हो गया है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा पढ़ाई नहीं करिए, पढ़िए, 11th 12th पढ़ लीजिए, 12th के बाद जैसे आप पढ़ते तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, नहीं तो आपका पूरा टाइम जाएगा, आपका फ्यूचर जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। 12th के बाद जैसे ही आप करते हैं तो सोच समझ के काम करिए और प्रॉपर आप दिमाग लगाइए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, हम एक साल बाद अपने आप को हम कहाँ देख रहे हैं और हम 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, लोग मुझे क्या किस नज़र से देख रहे हैं, हमें किस नज़र से मुझे खुद को देखना है, मुझे कहाँ पहुँचना है। विजन बनाइए, बिना विजन का आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सिंपली क्या करना है, आपको कंप्यूटर सीखना है, इंग्लिश सीखना है, नॉलेज लेना है और इसी फील्ड में आपको आगे बढ़ जाना है। कुछ नहीं करना है, 25 से 30 हज़ार रुपया बहुत हो गया, 1 से 2 साल बहुत हो गया, रह करके मेहनत कर दीजिए। हम लोग बिहारी हैं, मेहनत करेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और मेहनत करना हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और पक्का ये सब छोड़ दीजिए, रेलवे कंपटीशन, ग्रेजुएशन, पीजी, जितना भी ट्रेडिशनल कोर्स है ना सब छोड़ दीजिए, सब टाइम पास है। आपको सरकार फंसा कर रख रही है। आपने आज तक नहीं सुना होगा कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया उसको जॉब लग गया, पीजी किया जॉब लग गया, नहीं, आगे पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम बकरी चरा रहे थे? नहीं, हम पढ़ाई कर रहे थे। तो इस ट्रैप में मत फंसिए, आप सीधा एक रास्ता निकालिए, कंप्यूटर सीखिए, इंग्लिश सीखिए, ठीक है, और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, है ना। अगर कोई और विशेष जानकारी चाहिए, मैंने बस अनुभव किया है, अगर आप चाहते हैं लॉन्ग वीडियो और डिटेल्स के साथ चाहिए, अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, कमेंट करेंगे, मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा, है ना। फिलहाल इतना ही मैं बोलूँगा, कंप्यूटर सीखिए, इंग्लिश सीखिए और एक स्किल्स पर काम करिए, दिमाग लगाइए और आगे बढ़िए। आपको पता है एक बात ना, अगर आप 10 जगह 10-10 फीट गड्ढा खोदेंगे तो पानी कहीं से नहीं आने वाला। फिर से बता रहा हूँ, पानी अगर आपको चाहिए जमीन के नीचे, अगर आप गड्ढा खोदते हैं 10 जगह आपने 10-10 फीट गड्ढा आपने किया, कोई पानी नहीं निकलने वाला वहाँ से। लेकिन अगर एक ही जगह अगर हम 10-10 गड्ढा कर देंगे, 10-10 फीट यानी कि 100 फीट, पानी वहाँ से पक्का निकलेगा। नहीं निकलेगा तो 10 फीट और खोद देंगे, लेकिन एक जगह अगर हम दिमाग लगा के काम करेंगे तो पक्का मुझे सफलता मिलेगी। 10 जगह दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल आप समझिए, और जो भी प्रॉब्लम्स होगा मैं आपको हेल्प करने के लिए मैं तैयार।